और ये बात केवल चिन्मयी देवी की नहीं, प्रहलाद को अभी कहां भगवान मिले थे, वो तो केवल कृष्ण नाम का कीर्तन का रस ले रहा था। उस रस में ऐसा दीवाना था, उसने ना तो कभी विपत्ति आने पर, जानलेवा आक्रमण होने पर कृष्ण से यह भी नहीं कहा आइए मुझे बचाइए, नहीं आइए और नहीं बचाइए। दर्शनों की भीख तक नहीं मांगी कृष्ण से, नहीं कहा कि मुझको दर्शन दो, हे प्रभु आग से बचाओ, इस पापी पिता से बचाओ, इन अस्त्र शस्त्रों से बचाओ, मुझको पहाड़ की चोटी से गिराया जा रहा, आइए बचाइए, एक सब कुछ नहीं। वो तो कहते प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद, आपके नाम का रस पीने को मिल रहा है। हिरण्यकश्यप कहता छोड़ दे तू नारायण नाम, नहीं तेरे को मारूंगा छोड़ूंगा नहीं। प्रहलाद कहता है मैं भगवान का नाम लेते लेते मरना स्वीकार करूंगा, लेकिन भगवान के बिना नाम के मुझको जीना स्वीकार नहीं, क्योंकि इस नाम में वो रस मिल गया, वो आनंद मिल गया। अब मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको मरना भी स्वीकार है, लेकिन प्रभु के नाम को नहीं छोड़ सकता। नाम में प्रहलाद को, संकीर्तन में प्रहलाद को इतना रस, इतना आनंद की अनुभूति होती है कि मुझको भगवान मिले ये चाहना भी उनकी नहीं रही, क्योंकि मन में अभाव नहीं रहा कृष्ण का। क्यों नहीं अभाव रहा? नाम ही मेरे ठाकुर जी हैं, मेरी जिह्वा पर नित्य कर रहे हैं, उनका रूप ही मेरे हृदय में प्रकट है, दिन रात चिंतन कर रहा हूं। अब देखिए यही स्थिति ध्रुव भगत की हुई, प्रहलाद के बाद ये स्थिति भगत की हुई ध्रुव की। ध्रुव आंखें बंद करके ध्यान चतुर्भुज रूप भगवान नारायण का चित्त में धारण किए, आनंद, और सामने भगवान प्रकट, आंख खोल के ही नहीं देख रहे हैं, भीतर ठाकुर जी है चिंतन में। उस चिंतन का इतना आनंद, इतना रस ध्यान का आ रहा है कि ठाकुर जी सामने बोले अरे आंखें खोलो मैं आ गया हूं, लेकिन प्रहलाद के कानों में आवाज भी नहीं गई ठाकुर जी की कि ठाकुर जी सन्मुख आगे नहीं पता, क्योंकि भीतर इतना रस, मन लगा हुआ है चिंतन में, और बिना मन के कान बाहर की आवाज कैसे सुन पाएंगे? कानों के माध्यम से मन ही तो सुनता है, मन तो उनके पास है ही नहीं, मन तो मनमोहन के पास, सुने कौन? तो ठाकुर जी समझ गए ये तो युगों युगों तक ऐसी बैठा रहेगा, काल की सीमा से पार पहुंच गया ये, और मेरे रूप के ध्यान के आनंद में मस्त हो गया। अब ये मेरे दर्शन साक्षात कैसे करे? भगवान को क्या करना पड़ा? क्योंकि भगवान को पता चल गया कि मैं इसके भीतर प्रकट हूं, ध्यान में मुझ में खोया हुआ है। तो ठाकुर जी को जब लगा पता मेरे रूप के ध्यान में खोया, तो मैं अपना रूप वहां से हटा देता हूं ध्यान से। तो भगवान ने ध्रुव भगत के ध्यान से अपना रूप हटा दिया। अब ये घबराए, कहां गए प्रभु, कहां गए? घबरा के ध्रुव ने आंखें खोली, देखा सामने, अच्छा तो अंदर से निकल के बाहर आ गए हो। उनको अच्छा नहीं लग रहा बाहर आ गए, मने साक्षात भगवान बाहर आ गए, इससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा था ध्यान में। इसलिए चिन्मयी देवी कहती है कि कृष्ण आ ना जाए मेरे पास, मेरा जो ध्यान दिन रात उनको लाड़ लड़ाती हूं, प्रेम करती हूं, ये रस छूट जाएगा जब वो मेरे सामने आएंगे। ये जो ध्यान का आनंद है, इसलिए प्रहलाद ने भगवान से दर्शनों की प्रार्थना नहीं की। इधर ध्रुव ने आंख नहीं खोली, चिंतन में, सामने भगवान प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं, चिंतन में खोए। इतना आनंद है भगवान का चिंतन करने में। थोड़ा सा अभ्यास और निष्कामता, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अभ्यास रहे, प्रतिदिन अभ्यास करें और कुछ ना चाहे उनसे। ठीक है, हमारे भाग्य के अनुसार जो भी सुख दुख आए भोग लो, उनसे कुछ ना चाहे, उनसे छेड़खानी ना करें। हमारे भाग्य के अनुसार दुख भी आएंगे, हमारे भाग्य के अनुसार सुख भी आएंगे। बस सुख दुख को झेलते रहो, लेकिन चित्त भगवान में लगाओ, उनसे कुछ ना चाहो। निष्काम कामना हो तो एक ही, दर्शन की भी भले कामना ना करो, बस तुम्हारा चिंतन करता रहो। मिलो चाहे तुम मत कबहू, करो भले मत याद, नित्य याद मोकू रहो, क्षण भर जाए ना बात। देहु दुख मोकु अमित, करहु न कछु फरियाद, बस मन में मेरे बनी रहे तुम्हारी मीठी याद। तो ध्रुव प्रहलाद को नाम संकीर्तन में इतना रस आया कि साक्षात भगवान आके मिले, मांगी नहीं की, क्योंकि कीर्तन में ही इतना आनंद है। राम कहने का मजा जिसकी जुबां पे आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा लिया सब उसने।
सब आनंद पा लिया। जितना सुख राम में है उतना ही सुख राम के नाम में भी है, जितना सुख राम में है उतना सुख राम के ध्यान में भी है। लेकिन ये अनुभव कब होगा? जब संसार से मन हटा करके जब भगवान के ध्यान में खोएंगे या नाम संकीर्तन में खोएंगे, तब ये रस, मीरा को रस आ गया कीर्तन का। मेरो मन राम ही राम रटे रे, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटरे। तो नाम में इतनी मस्ती है। चैतन्य महाप्रभु जीन भर नाचते रहे राम नाम में। नरसिंह भक्त दिन रात कीर्तन करते रहे प्रभु के नाम का, उसी में रस लेते रहे। जब तुमको फुर्सत होगी आ जाना मिलने के लिए, बस मेरा ध्यान होता रहे। इसमें इतना आनंद, तुम जीवन भर का कल्पों तक ना मिलो, मेरे बार बार जन्म हो, बस ये आपका रस, नाम का रस लेता हूं, आपके ध्यान का रस लेता हूं। इतना सुख है प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में। नाम रूप लीला और धाम, एक तत्व के चारों नाम। तो राम में जितना आनंद है उतने राम नाम में है, और उतना ही भगवान की लीलाओं का चिंतन पढ़ने में है, उतना ही भगवान के धाम में वास करने का भी वही आनंद है। लेकिन अनाधिकारी व्यक्ति इसको ले नहीं सकता। लेकिन अधिक लेने से, अधिक धाम का वास करने से, बाहर जाओ मत, दुख सुख जो मर्जी आए, धाम को छोड़ो मत। निरपराध जीवन हो, निष्काम जीवन हो, धाम को छोड़ो मत। धाम से पता चल जाएगा कुछ समय के बाद ही क्या है धाम। ऐसी नाम को छोड़ो मत, और कोई कामना ना भगवान से करो, दिन रात नाम भजन कर। तो ऐसा कर भजन करने की हद कर दे, भजन के बल से यामराज का खाता भी रद्द कर दे, फिर पता चलेगा भजन क्या है। इसी प्रकार रूप का चिंतन करते रहो निष्काम भाव से, निष्पाप होकर के। कुछ समय बाद पता चलेगा कि जो ध्यान में कृष्ण वो साक्षात ही है, आनंद पूरा आने लगेगा।